नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश की राजधानी दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली 72 घंटे तक जलती रही, सुलगती रही। आखिर 72 घंटे तक सुलगने वाली दिल्ली के लिए जिम्मेदार कौन है? 21 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए, इसका जवाब कौन देगा? सवाल ऐसे ही तमाम जो आपके और मेरे जहन में है, जो हर आम लोग अपने मन में ये सवाल उठा रहा है। यही सवाल आज कोर्ट तक भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामला है तो सुनवाई वहीं पर होगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर पूछ लिया कि दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही थी। दिल्ली पुलिस अपने पेशेवर तरीके से काम क्यों नहीं कर रही थी? हिंसा हुई, बवाल हुआ, अगर उपद्रव हुआ तो दिल्ली पुलिस ने रोका क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस किसके कहने का इंतजार कर रही थी या फिर किनके ऑर्डर्स का इंतजार कर रही थी? हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां भी इन्हीं बातों का जिक्र हुआ। हिंसा भड़की तो आखिर इस हद तक भड़की क्यों? 72 घंटे तक दिल्ली जलती रही, पत्थरबाजी होती रही, फायरिंग होती रही। दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? वो बड़े चेहरे, वो बड़े नेता जो भड़काऊ भाषण देते रहे, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने क्या किया? यहाँ भड़काऊ भाषण देने वाले नेता खड़े हैं, बराबर में तमाम बड़े अधिकारी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और पूछा है कि आखिर क्यों बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का जिक्र किया, क्यों कपिल मिश्रा को पहचानने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया। ऐसे तमाम सवाल आपके और हमारे मन में लगातार आ रहे हैं कि वो दिल्ली, भागती दौड़ती दिल्ली, जो सुबह अपने घर से निकलते थे लोग काम के लिए, वापस शाम को लौटते थे, अपने परिवार से मतलब रखते थे, इतना वक्त दिल्ली के पास नहीं था कि एक दूसरे का हालचाल ठीक से पूछ सके। वो दिल्ली आज लड़ रही है, झगड़ रही है, हिंसा की आग में जल रही है। आखिर 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब देगा? बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस के कई जो सिपाही हैं, जो नीचे पद के पुलिस वाले हैं, वो कह रहे हैं दबी जुबान में कि अगर हमें कोई ऑर्डर नहीं है, अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो हमारी तैनाती यहाँ क्यों है? हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, 200 लोगों की भीड़ में अगर आप 4 पुलिस वाले खड़े कर देंगे ना, तो 4 पुलिस वाले कुछ कर नहीं पाएंगे। वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, सिर्फ औपचारिकता पूरी करी जा रही है। यहाँ आप ठोस इंतजाम कीजिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से इतनी फोर्स होनी चाहिए, या फिर अगर बाहर से फोर्स आपको बुलानी है तो बुलाइए। और इसी का नतीजा है आज जब हाई लेवल मीटिंग हुई, गृह मंत्री कल से लेकर आज तक 3 उच्च स्तरीय बैठक करते हैं, फिर अचानक 45 कंपनियां तैनात कर दी जाती हैं, फिर कहा जाता है कि अमन शांति है। हालांकि कितनी अमन शांति है ये कुछ घंटों के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन वही सवाल, 21 मौत का जिम्मेदार कौन? और 21 मौत का जिम्मेदार ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले वक्त में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि 200 लोग जख्मी हैं, अस्पताल में जूझ रहे हैं। इसी 21 लोग की मौत में हेड कांस्टेबल रतन लाल शहीद हो गए, 3 बच्चे अपने पीछे छोड़ गए, पत्नी रो रही है, बिलख रही है, परिवार मांग तो कर रहा है कि शहीद का दर्जा दीजिए, नौकरी दीजिए। लेकिन सिर्फ हेड कांस्टेबल रतन लाल ही नहीं, हेड कांस्टेबल रतन लाल के साथ साथ और न जाने कितने परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जिन घरों में मौत हो गई है वहाँ रोना शुरू हो गया है। साथ ही साथ जिन लोगों के अपने अस्पताल में भर्ती हैं, वहाँ भी इसी तरीके से मातम पसरा हुआ है। वक्त रहते ज़रूरी इंतज़ाम हो जाएं। दिल्ली की हिंसा थमनी चाहिए, क्योंकि ये देश है, ये भारत है, ये भारत की राजधानी दिल्ली है, कोई सीरिया नहीं है। कोई ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, उसे देखकर कहीं से कहीं तक लगा नहीं, क्योंकि दिल्ली ने इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी थी, दिल्ली ने इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी जो अब हो रहा है। ऐसे में जो बड़े पद पर प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, उन्हें सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि आज देश सवाल कर रहा है, दिल्ली सवाल कर रही है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।